जो हमारे अगले आज गेस्ट हैं उन्होंने जितने हाथों में हमारी उंगलियां हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट को प्लेयर्स दिए हैं। तो कौन है हमारे अगले गेस्ट, आइए देखते हैं एक नज़र। तो आज हमारे साथ, जैसा कि आपने देखा, स्टूडियो में जुड़े हैं पद्मश्री गुरचंद सिंह जी, हु इज़ अ फॉर्मर हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला कि जितनी हाथों में उंगलियां हैं उससे ज़्यादा आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्लेयर्स दिए हैं। खैर ये तो वो हैं जो इंडिया खेले हैं, आपने रणजी या नॉर्मल नेशनल प्लेयर्स भी काफ़ी सारे दिए हैं, आई थिंक 100 से भी ऊपर। तो कैसे आप प्लेयर्स को चूज़ करते हैं और क्या एक प्रोसेस रहता है? मैम, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि कैसे ढूंढे जाते हैं। जो खुद लोग 17-18 साल क्रिकेट खेलते हैं और लाला अमरनाथ, दत्तू फटकर, भाऊ साहब नेवालकर या नारी कॉन्ट्रैक्टर जैसे पुराने क्रिकेटर जिनका शायद आपने देखे तो नहीं होंगे पर नाम जरूर सुना होगा, उनके साथ जब रह के आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर जब आप क्वालिफाई करने जाते हैं कोचिंग कोर्स ना, वहाँ सब कोच इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको और कोई काम तो होता नहीं, खाली क्रिकेट की डिस्कशन होती है। व्हेन दे कम बैक, जिसकी पहचान की बात आप जवाब चाहते हैं ना, वो ये है जैसे एक दूध की चाटी, दही की चाटी के अंदर मक्खन अपने आप तैरता रहता ना, ऊपर आ जाता, होता उसके अंदर ही है, लेकिन उसका रंग भी वही है, उसका ढंग भी यही है, लेकिन लेडीज़ को पता लग जाता है कि ये मक्खन है, इसको निकाल लो। तो इसी तरह अब माफ़ करना, मेरे पास 200-250 लड़का है। 200-250 लड़के में से 20-25 लड़के ऐसे निकाले हैं जो 1-2 कोचों के हवाले किए हैं। तो शॉर्टकट में आपको यही बताना चाहता हूँ विद एक्सपीरियंस। जैसे पुराने ज़माने के हकीम थे, वो नज़र रख के बता देते थे कि आपने रात को क्या खाया। ऐसे कई किस्से मेरे ज़िंदगी में आए हैं कि हकीम ने, हम वहाँ बैठे थे, यूँ नब्ज़ पे हाथ रखा और ये कह दिया इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और वाकई कीड़े निकले हैं। तो दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस विच मैटर्स। तो आपको तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया गया है और आजकल के ज़माने में इसको टैलेंट स्काउटिंग कहते हैं, जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं। और इतने जो आपने खिलाड़ी ऑलरेडी दे रखे हैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, कपिल देव का नाम जो है सबसे आगे आता है। उनके बारे में कुछ बताइए, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहा है? सर ऐसा है, कपिल इज बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। ही वॉज स्पॉटेड नॉट बाई मी, बट ही वॉज बेसिकली स्पॉटेड बाई लेट मिस्टर DP आज़ाद। उनको भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है। ही आल्सो हैज़ प्रोड्यूस 5-6 टेस्ट क्रिकेटर्स। लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ है और मैं 5 साल नॉर्थ का कोच रहा हूँ, मेरा एक कैंप पंजाब में लगता था, एक हरियाणा में लगता था, एक हिमाचल में लगता था, एक दिल्ली में लगता था। ऐसे करके सारा मेरा जॉब भी ऐसा था कि पहली से लेके 21 तक तो कैंप चलता था। 7 दिन मिलते थे मेरे को घर आने और नेक्स्ट कैंप में जाने के लिए। तो एक ये है कपिल का। दूसरा ये है कि इंडिया में बड़े सालों से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, एक टूर्नामेंट कराता है जिसको हम अंडर-19, अंडर-22 तो अभी स्टार्ट हुई है, अंडर-19 वगैरह कराते थे। तो वो सारे हिंदुस्तान में से 20 लड़के छांटते थे और उन 20 लड़कों का कैंप CCI बॉम्बे स्टेडियम में लगता था और मैं उस वक्त बोर्ड में कोच था। ये तो मेरी शुरू से ही कपिल से जान पहचान है, क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ भी खेलने जाएं तो भी कपिल मिलता है, कपिल यहाँ खेलने आए तो भी कपिल मिलता है। लेकिन जो थिक रिलेशन हुए ना, वो ऐसे हुए कि शादी के बाद कपिल शिफ्ट कर गया सुंदर नगर में और 27 साल में रहा हूँ नेशनल स्टेडियम में एज ए क्रिकेट कोच। तो
सुंदर नगर और नेशनल स्टेडियम इट इज़ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। तो कपिल अगर 8-9 बजे भी रात को आता था ना, तो भी घर कपड़े रख के भाग के यहाँ भागने वागने में आ जाता था, या जिस दिन दिल्ली में होता था तो प्रैक्टिस करने आ जाता था। लेकिन अब कपिल किस तरह का इंसान है जिसकी तारीफ़ करनी मुमकिन नहीं है। वो जैसा आज से 50 साल पहले था वैसे ही आज है, और मेरे को उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रहेगा। कपिल ने कई जगह पे ऐसे हुए, जैसे मेरे को एक बार क्वेश्चन किया उसने कि सर ये बताओ ना कि बॉल अंदर कैसे मारते हैं। अभी इंडिया नहीं खेला था उस वक्त, ये बॉल अंदर कैसे मारते हैं। अब मेरे को भी ऑनेस्टली नहीं पता था कि बॉल अंदर कैसे मारते हैं, क्योंकि मैं कोई बॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं देखता तो हूँ ना कि बॉल कट होकर कैसे अंदर जा रही है। तो मैंने उसे कहा आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। तो मैंने उसको 2 दिन के बाद बुलाया। उस वक्त एक राजेंद्र पाल करके टेस्ट क्रिकेटर था जो एक ही टेस्ट खेला है, लेकिन गेंद अंदर मारता था बहुत क्लास। तो मैंने, वो बंगाली मार्केट में नहीं रहता था, तो मैंने उसको बुला के कपिल के हवाले कर दिया। मैंने कहा पाली, इस लड़के को ये बताना है कि गेंद अंदर कैसे मारना है, और फिर उसको छोड़ के मैं पास खड़ा हो गया ताकि मैं भी सीख लूँ आगे कि मेरे लिए कोई सवाल करे तो मेरे पास जवाब होना चाहिए। मेरा ख्याल है 2-3 दिन वो आया राजेंद्र पाल, उसने उसको बॉल मारना अंदर सिखा दिया। कपिल का बॉल बाहर तो जा ही रहा था, फिर अंदर आना ही शुरू हो गया। तो कपिल ग्रेट हो गया, कपिल इज ग्रेट हो गया। जी जी। खैर कपिल जी की बात करी, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड प्लेयर। खैर अगर हम कोचिंग की बात करें तो आप काफ़ी समय से कोचिंग कर रहे हैं, तो पहले जिस तरह की कोचिंग की जाती थी और आज जिस तरह की कोचिंग की जा रही है उसमें कुछ परिवर्तन आया है या इट इज़ द सेम? मैं थोड़ा ऊँचा बोलोगे? अगर कोचिंग की बात की जाए जी तो हाँ। कुछ बदलाव आया है पहले के टाइम की कोचिंग की और आज के टाइम की कोचिंग नहीं में? नहीं, दुनिया में हर चीज़ बदलती आई जी। है, आगे भी बदलती रहेगी, और क्रिकेट भी बदल गया है, कोचिंग भी बदल गई है। कोचिंग के जो बेसिस है ना वो नहीं बदले। मिल्खा सिंह की माँ को ये नहीं पता था कि मेरा एक बेटा एक दिन वर्ल्ड में ग्रेट हो जाएगा, जी। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसको उंगल पकड़ के ऐसे चलाना सिखाया होगा, फिर सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर चढ़ना सिखाया होगा। उसके बाद इट इज़ मिल्खा सिंह हु हैज़ डन एवरीथिंग, बट बेसिक एजुकेशन तो माँ बाप से ही मिलती है। बिल्कुल। तो इसी तरह मैं 53 to 69 तो खुद क्रिकेट खेला हूँ। जी। बस इस 17 साल के टर्न्योर में भी ना, मैं 58 में प्रिंस दलीप सिंह जी इंग्लैंड से आए थे, वो राजों के बेटे थे और बहुत बड़े क्रिकेटर थे, इंग्लैंड में उनका नाम था। उन्होंने एक कोचिंग कैंप लगाया जिसका नाम था राजकुमारी क्रिकेट कोचिंग कैंप। तो मेरे को लाला जी ने उस कैंप में भेज दिया। मैं पटियाला में था उस वक्त। अब इतने बड़े बंदे के अगर आप वैसे 21 दिन रहो ना तो भी आपको बहुत कुछ हासिल हो जाता, लेकिन वो तो पूरी 2 घंटे की क्लास लेते थे। दिस इज स्लोली एवरीथिंग हैज़ बीन कमिंग अप। और जब फिर उसके बाद मैंने रेलवे में जॉब कर ली तो रेलवे से क्रिकेट खेलने लग गया। रेलवे से क्रिकेट उस वक्त खेलते थे लाला मनार, दत्तू फटकर, भवसाल नवालकर, नारी कॉन्ट्रैक्टर, बुद्धि कुंदम, वसंत मैंने, ये तो टेस्ट प्लेयर थे। और बाकी भी जो क्रिकेट खेलते थे ना, दे वर आउटस्टैंडिंग क्लास ऑफ पीपल। तो सबकी एसोसिएशन के साथ मेरी वोकैबुलरी जो है ना वो बढ़ती चली गई। जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं नॉर्थ जोन का कोच बना ना, जैसे मैंने आपको कपिल की स्टोरी में बताया, जी। तो मैं हर स्टेट में जाता था, मेरे को 2 असिस्टेंट कोच मिलते थे। 5 दिन तो वो कोच वो काम करते थे जो उनको मैं कहता था, लेकिन एक दिन जानबूझ के मैं उनको कहता था कि मुझे नहीं ग्राउंड में आ जाना, आप इन बच्चों को कराओ, क्या करोगे। तो हर कोच के पास कोई ना कोई गुण होता है, कोच तो कोच ही है। जी जी। तो मैं उनको देखता रहता था, जो काम मैंने नहीं किया था या नहीं सीखा था या मेरे को नहीं आता था ना, तो मैं अगले कैंप में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर लेता था। तो अगर कोई बंदा 5 साल में एक गुण भी किसी बंदे से सीख, गुण का मतलब क्रिकेट कोचिंग की बात कर रहा हूँ, तो एक गुण भी सीखेगा तो उसके यहाँ तो भंडार इकट्ठा हो ही जाएगा। जी जी बिल्कुल। गुरशरण जी, क्रिकेट मैडनेस है हमारे देश में, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उसका प्रेशर आप कैसे झेलते हो? एक तो बोर्ड का प्रेशर है, अपने स्टेट का प्रेशर है,
पेरेंट्स का प्रेशर आप कैसे झेलते हो? सर पेरेंट्स है ना, आप मानोगे नहीं, एक काम किया जो बड़ा बाद में यूज़फुल साबित हुआ। पेरेंट्स से दोस्ती नहीं डाली, फिर किसी लड़के से ये नहीं पूछा कि तेरा बाप क्या करता है, क्योंकि दिल्ली में आप रहते हैं नेशनल स्टेडियम में, या तो यहाँ चौपड़ासियों के बेटे हैं, या फिर मेंबर पार्लियामेंट के बेटे हैं, या फिर मिनिस्टरों के बेटे हैं। अगर आप किसी का नाम सुन लोगे तो आप वैसे ही प्रेशर में आ जाओगे। तो आई हैव बीन 99.9 अवॉइडिंग दिस कि भाई मैं इसको पूछूं तेरे बाप क्या करता। अब माफ़ करना, आई वॉज सेल्फ सफिशिएंट माई सेल्फ। अपने मैं 3 स्कूल कोच करता था, सेंट कोलम्बस, माउंट सेंट मैरी, सरदार पटेल स्कूल, और ये बाल भर्ती एयरफोर्स स्कूल, खालसा कॉलेज। तो मैं अपना बिजी रहता था, लड़कों के साथ लगा रहता था। दिस इज़ हाउ एवरीथिंग हैज़ कम अप। लेकिन अगर कोई कोच ये कहे ना कि मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, ये गलत है। कुदरत उसको नेचुरल टैलेंट देती है। कोच का काम यही है कि जैसे मैंने बताया ना कि चाटी में से मक्खन उठा के निकाल के एक साइड में कर लो, और बाकी की जो छाछ है वो बेशक बांट दो लोगों को। और इसी के लिए आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित तो किया ही गई है, साथ में आपको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है रिसेंटली। तो पद्मश्री मिलने के बाद आपको कैसा लगा? मैम कौन ऐसा आदमी होगा जिसको, एक द्रोणाचार्य तो मिला ही था, जी। पद्मश्री भी मिल जाए, और वो भी मिले ऐसे कि एक दिन पहले खाली आपके घर में फ़ोन आए कि आप अपने फादर का नाम बताइए, हम आपको पद्मश्री से अवार्ड कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से टेलीफोन था किसी जॉइंट सेक्रेटरी का। तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, थोड़ी इनकरेजमेंट भी मिलती है। जी। अगर आप 6 घंटे ग्राउंड में खर्च कर रहे हैं ना, तो ऐसे इंसेंटिव के बाद यू विल बी स्विमिंग 7 आवर्स ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मीन एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द बॉयज़। तो अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? कल जब हमारी बात हो रही थी, जब आप क्रिकेट फील्ड में ही थे, आप नेट्स हाँ के जी। पीछे बैठे हुए थे, हाँ आप जी, हाँ। हमसे बात कर रहे थे ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। हाँ, हाँ। अपना फिटनेस कैसे मेंटेन करते हैं आप? सर फिटनेस ऐसे मेंटेन करता हूँ, बचपन में खूब साइकिल चलाई है और खूब भागा हूँ। जो आदमी 17 साल क्रिकेट खेलेगा वैसे ही फिट रहेगा, और 17 साल क्रिकेट खेल के मैंने छोड़ नहीं दी। उसके बाद मैं लीग खेलने लग गया, और जहाँ कहीं कैंप में जाता था लड़कों के साथ भागता दौड़ता रहता था शाम को। कोई इसमें कोई स्पेशल नहीं किया मैंने, बट एवरीथिंग केम एट इट्स ओन। अब 88 साल की उम्र में आप ये एक्सपेक्ट करो कि बंदा घर में लेट जाए और लेट के वो कहे कि मैं फिज़िकली बड़ा फिट हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा रेगुलर शेड्यूल सालों सालों से चला आ रहा है कि मैं 7 बजे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाता हूँ, घंटा सवा घंटा सैर करता हूँ। सैर करने के बाद उस फ़ौरन मेरे वहाँ थोड़ी दूरी है अर्वाचीन भारतीय पब्लिक स्कूल विवेक विहार में। तो अपना मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ मेरी लेबर काम कर रही होती है, मेरे कोचेज आए होते हैं, तो उनके साथ बैठ के सारा डिस्कशन, उन बॉलें वगैरह जो पुरानी होती हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह नई डाल देते हैं। दिस इज़ गोइंग ऑन। 9 साढ़े 9 बजे घर, 10 बजे घर आ जाता हूँ, नहा धो के 2:30 बजे फिर चला जाता हूँ। तो जो सारा साल ग्राउंड में रहूँगा तो यू आर गोइंग टू गेट दी ऑक्सीजन योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम में एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, आजकल विमेन क्रिकेट इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। अगर देखा जाए तो महिलाएं भी क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर, या पास्ट भी क्या रहा है महिलाओं का क्रिकेट में? पास्ट तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि माँ बाप लड़कियों को क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग गेट्स चेंज विद द टाइम। तो अब तो माँ बाप लड़कियों को खुद छोड़ के जाते हैं। 2 लड़कियां मेरी, एक बिहार से एक दिल्ली से, अंडर 19 खेली हैं, और इस वक्त मेरे पास 8 से लेकर 8-9 लड़की हैं, जो एक रेगुलर नहीं है लेकिन बाकी सब रेगुलर हैं। माँ बाप भी इनकरेज कर रहे हैं, हम लोग भी उनके ऊपर स्पेशल तवज्जो इसलिए देते हैं कि उनकी सिलेक्शन बड़ी आराम से हो जाती है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। विद द कमिंग टाइम, एज द क्रिकेट कंट्रोल इज बैकिंग देम अप, आई थिंक देयर ऑल कंपटीशन विल आल्सो बी वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा लगा। Great, sir. Well, Veronica, it's been a privilege meeting Gosharan ji, who is a noted coach, a Dronacharya awardee and Padma Shri awardee as well. Sir, it's a thank you so much for being with us on Doordarshan Morning Show। और एक बड़े simple and humanistic way आपने जो समझाया है कि कोचिंग होता क्या है, किस तरीके से आपने इस फिलॉसफी को
अपनाकर जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिएट किए हुए हैं, हमारे नेशनल, डोमेस्टिक, लोकल, और आज तक भी आप करते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सर। धन्यवाद।